बहुत समय पहले की बात है। हरिपुर नाम का बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे, रतनलाल और श्यामलाल। रतनलाल जो कि बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और दूसरी तरफ उसी का भाई श्यामलाल बहुत ही गरीब था। दिन भर अपने खेतों में काम करता और जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता। दोनों के माता पिता के देहांत के बाद रतनलाल ने बड़ी ही चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और श्यामलाल को एक छोटी सी जमीन दे दी ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन रतनलाल इतना धन पाकर भी संतुष्ट नहीं था और वह श्यामलाल की जमीन भी लेना चाहता था। वह किसी भी तरह अपने भाई की जमीन लेना चाहता था, क्योंकि श्यामलाल की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी, बहुत ही अच्छी फसल होती थी थोड़ी सी जमीन में, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। श्यामलाल उसी जमीन के बदले अपनी बेटी रजनी को शहर में पढ़ाया करता था। ऐसे ही रतनलाल अपने भाई श्यामलाल के पास आता है। उस समय श्यामलाल अपने खेतों में काम कर रहा था। अरे मेरे छोटे भाई श्यामलाल, कैसा है भाई? सुना है कि तू अपनी बेटी को शहर में पढ़ा रहा है। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। हाँ भाई, मैं अपनी बेटी को शहर में पढ़ा रहा हूँ। वह पढ़ लिख कर अपने जीवन में अच्छा चला सके और सही से जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए उसकी पढ़ाई पर खर्च कर रहा हूँ। और बात रही पैसों की, तो मैं कोई न कोई इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगा। अगर कोई भी इंतज़ाम नहीं हुआ तो मैं बैंक से लोन ही ले लूँगा। अरे मेरे छोटे भाई श्यामलाल, तू कैसी बातें कर रहा है? तू मेरे होते हुए किसी और से पैसे मांगे और यूं लोन लेने लगा तो मेरे रहने का क्या फ़ायदा? तू किसी और से क्यों पैसे मांगता है? ऐसी तुम्हें क्या ज़रूरत है? भाई जी, मैं समझा नहीं। आप कहना क्या चाहते हो? ज़रा सही से समझाओ। मैं तो तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जो भी पैसे चाहिए तो तू मेरे से ले ले, और मेरे होते हुए किसी और से तू पैसे क्यों मांगेगा? आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूँगा। अरे, आपने तो पहले ऐसी बात कभी नहीं की और मैंने आपसे कभी भी इस प्रकार का उधार नहीं लिया, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपसे पैसे उधार ले लूँगा? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम समझे नहीं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मुझसे ही ले लेना,
और अपनी ज़मीन मेरे पास गिरवी रख देना, जैसे सभी गांव वाले रखते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं अपनी ज़मीन आपके पास गिरवी नहीं रख सकता। इसी ज़मीन से तो मेरे घर का गुजर बसर हो रहा है और मेरी बेटी शहर में पढ़ लिख रही है। भैया मुझे माफ़ करना, मैं यह ज़मीन आपको नहीं दे सकता और मुझे पूरा विश्वास है मैं इसी खेत में से अपनी बेटी को पढ़ा लिखा लूँगा। मुझे माफ़ करना भैया, मैं अपना खेत आपके पास गिरवी नहीं रख सकता। ये सुनते ही रतनलाल अपने घर चला जाता है और वह कुछ भी नहीं कह सका और श्यामलाल भी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। श्यामलाल, तुम्हें कैसे न कैसे करके उस ज़मीन से बाहर निकाल ही दूंगा। मेरा नाम भी रतनलाल है, तुमने अभी मुझे जाना नहीं। इतना कहते ही रतनलाल गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। अगली सुबह रतनलाल श्यामलाल के घर पहुंच ही जाता है। अरे श्यामलाल, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। उस दिन तुमने अपनी ज़मीन गिरवी नहीं रखी, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं अब ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिसे तुम मना नहीं कर पाओगी। अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मुझसे ही मदद लोगे। ठीक है भैया, बताएं आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। अरे भाई, तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत उधार लो और ना ही तुम्हारी ज़मीन मेरे पास गिरवी रखो। तुम एक काम करो, गांव की दूसरी तरफ मेरी एक ज़मीन है ना, वह तुम्हारी ज़मीन से बहुत बड़ी है। एक काम करो, कुछ दिन उस ज़मीन पर ही खेती कर लो, जिससे तुम्हें काफ़ी मुनाफा होगा और तुम अपनी बेटी की पढ़ाई को पूरा कर पाओगे। बदले में तुम्हारी ज़मीन मेरे पास रह जाएगी और मेरी ज़मीन तुम्हारे पास रह जाएगी, जिससे तुम काफ़ी मुनाफा भी कमा सकोगे। पहले तो श्यामलाल को शक होता है, मगर श्यामलाल को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वह मना नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। आप जैसा ठीक समझें, आपने सोचा है तो वह ठीक ही होगा। रतनलाल बड़ी चालाकी से अपने छोटे भाई श्यामलाल से जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा लेता है, क्योंकि श्यामलाल को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इसलिए वह अपने बड़े भाई की चालाकी से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद
श्यामलाल उस जमीन पर काम कर रहा था। तब उसने देखा कि उस खेत में तो बहुत ज़्यादा कंकर ही कंकर है। अरे, इस जमीन में तो इतने कंकर ही कंकर, मगर मेरी जमीन में तो बिल्कुल भी कंकर नहीं हुआ करते थे। लगता है काफी समय से इस जमीन में खेती न होने के कारण जमीन में ज़्यादा कंकर ही कंकर हैं। अरे भाई, मैं भी किस सोच में पड़ गया। चलो, आज का तो काम खत्म हुआ। मैंने सारे पौधे खेत में लगा दिए हैं। अब घर जाकर आराम करता हूँ। कल सुबह आकर देखूँगा और इन पौधों को सींच भी दूंगा। इतना कहकर श्यामलाल अपने घर चला जाता है। अगले दिन श्यामलाल सुबह सुबह अपने खेत आकर देखता है। वह देखकर हैरान हो जाता है। उसके सारे पौधे मर चुके थे। उसे पता चलता है कि जमीन में पत्थर ज़्यादा होने की वजह से इस जमीन में कोई भी फसल नहीं होती। यह जमीन तो बंजर है। इस जमीन में तो फसल हो ही नहीं सकती। अरे अरे, यह क्या हो गया। मैंने तो इतने अच्छे पौधे लगाए थे, यह तो सब जल गए। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं मेरे घर का खर्च कैसे संभाल सकूंगा? अब मैं क्या करूं? भाई से कहकर अपनी ज़मीन वापस ही ले लूँगा और उनकी ज़मीन उन्हें वापस ही दे दूँगा। यह ज़मीन तो किसी काम की नहीं। यह ज़मीन तो बंजर है, बंजर। श्यामलाल अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने भाई के पास जाता है। अरे भाई, आपकी ज़मीन तो मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि आपकी ज़मीन तो बंजर ज़मीन है। इसलिए आप अपनी ज़मीन रख लें और मुझे मेरी ही ज़मीन वापस दे दें। मैं तो उसी से ही अपना घर खर्च चला लूँगा। यह ज़मीन तो मेरे किसी काम की नहीं। अरे अरे भाई, क्या कह रहे हो? तुमने तो ज़मीन मेरे नाम ही कर दी थी, तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम तो रोज़ अपना मन बदलते ही रहते हो। हमारी ज़मीन का क्या तबादला नहीं हुआ था, जो अब ऐसी बातें कर रहे हो? तुमने ही तो कागज़ पर अपना अंगूठा लगाया था, भूल गए क्या? अब हमारी ज़मीन का तबादला हो चुका है। तुम्हारी ज़मीन मेरी है और मेरी ज़मीन तुम्हारी। याद रखा करो भाई, तुमने ही तो कागज़ों पे अंगूठा लगाया था। अब इसमें मैं क्या करूं? और तुम बिना मतलब के मेरे घर मत आया करो। लोगों को पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। सारे कागजों पर अंगूठा लगाने के कारण श्यामलाल कुछ भी नहीं कर पाया और चुपचाप वहां से अपने घर चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
और एक दिन श्यामलाल की बेटी कॉलेज की छुट्टियां होने के बाद घर पर आ जाती है छुट्टियां बिताने के लिए। राम राम पापा जी, कैसे हो आप? सब ठीक तो है ना? राम राम बेटिया। अरे तुम गांव आई और तुमने हमें बताया ही नहीं। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। अब कॉलेज की छुट्टियां थी इसलिए मैं घर आ गई। साथ में फीस भी देनी होगी। फीस के लिए पैसे भी चाहिए इसलिए मैं गांव आई थी। कोई बात नहीं बेटा, बाकी बात हम सुबह करेंगे। आओ अंदर आ जाओ और खाना खा लो। खाना तैयार है। फिर सभी अंदर जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह श्यामलाल अपनी बेटी को सारी बात बताता है। बेटी, इस तरह से बड़े भाई ने हमारी सारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। अब तुम्हें अपनी पढ़ाई बंद करनी होगी। आप इस बात की चिंता ना करें। मुझे इस समस्या का हल पता है। अब आप वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहूँगी। फिर रजनी रात होने का इंतज़ार करने लगी। रात होने के बाद रजनी व उसके पिता खेत में जाते हैं और 2 मटके साथ में ले जाते हैं। वह उन मटकों को खेत में दबा देते हैं और उन मटकों में नकली सोने के सिक्के भर देते हैं और वापस घर आ जाते हैं और आकर सो जाते हैं। अगली सुबह रजनी व श्यामलाल खेत में जाते हैं। उसी जगह पर खुदाई करते हैं। मटका बाहर निकाल लेते हैं। फिर वहाँ के सभी किसानों को बताते हैं कि उन्हें खेत में सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका मिला है। फिर जानबूझकर रतनलाल घर के आगे से अपने घर जाता है। रतनलाल ये सब कुछ देख रहा था और रतनलाल बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। रतनलाल गांव में जाता है और गांव वालों की बातों को सुनता है। अरे भाई, सुना है श्यामलाल के खेत में सोने से भरे मटके निकल रहे हैं। उसकी तो किस्मत ही चमक गई। अरे कुछ लोग तो कह रहे हैं कि यह किसी राजा महाराजा का छिपा हुआ धन है और बता रहे हैं कि इतने सोने से भरे हुए मटके यहाँ निकल रहे हैं। अरे यह जमीन तो रतनलाल सेठ की थी ना, तो यह सोना श्यामलाल का कैसे हुआ? और सारा धन तो श्यामलाल ही निकाल रहा है। यह कैसी बात हुई भाई? अरे भाई, थोड़े समय पहले इस जमीन का तबादला कर लिया था सेठ ने, इसलिए अब यह जमीन श्यामलाल की है, तो सारा सोना तो श्यामलाल का ही होगा। अरे लगता है सेठ जी के दिन अच्छे नहीं चल रहे। थोड़ी सी जमीन के लिए अपनी इतनी बड़ी जमीन दे दी, बेचारा सेठ। फिर सेठ वहां से
सीधे श्यामलाल के घर जाता है और श्यामलाल से कहता है, अरे अरे श्यामलाल, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैं अब गांव वालों को इकट्ठा करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेइज्जती ना हो तो तुम अपनी ज़मीन रख लो और मेरी ज़मीन मुझे वापस दे दो, वरना ठीक नहीं होगा। मगर ताऊजी, आपने तो कागजों पर अंगूठा लगाकर अपनी सहमति से सारा काम किया है, तो अब ये सब क्यों? कोई बात नहीं बेटा, अगर भाई साहब चाहते हैं कि ज़मीन की अदला बदली हो तो एक बार फिर से हम अदला बदली कर लेते हैं, मगर हमारे भाई साहब नाराज़ नहीं होने चाहिए। ये हुई ना भाइयों वाली बात। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे श्यामलाल, तुम एक अच्छे भाई हो। मगर हमारी एक शर्त है, फिर ही हम जमीन की अदला बदली करेंगे। अरे अरे अरे, कैसी शर्त? किस शर्त की बात कर रही हो, बताओ। हम जमीन की अदला बदली में 10 लाख रुपए साथ में लेंगे। फिर रतनलाल मन ही मन में सोचता है, अरे मैं तो समझता था ये लड़की बड़ी ही होशियार है, पर ये तो श्यामलाल जैसी ही है। हाँ हाँ ठीक है बेटी, मुझे यह शर्त भी मंजूर है, कोई बात नहीं। फिर रतनलाल व श्यामलाल जमीन की अदला बदली कर लेते हैं। अगली सुबह रतनलाल अपने खास मजदूरों को लेकर जाता है और सारे खेत को खुदवाता है, मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अरे अरे अरे, लगता है मुझे तो उन बाप बेटी ने ठग लिया। भगवान, मैं क्या करूं? अब मैं कैसे कहूं उन्हें? मैं तो लुट गया।